हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, उसमें राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के बारे में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राउल्ट का नियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वासदा में आपेक्षिक अवनमन, अणु संख्या गुणधर्म हम लोगों ने पढ़े थे। अणु संख्या गुणधर्मों की संख्या 4 होती है, ठीक है, जिनमें सबसे पहला होता है वासदा में आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद में होता है क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और लास्ट होता है हमारा परासर दाब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। तो देखेंगे राउल्ट के नियम क्या है। राउल्ट का नियम आपको अच्छे से याद रखना है कि राउल्ट ने विलयनों के वासदा, आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि राउल्ट ने अपना नियम क्यों दिया, किसके मध्य में संबंध दर्शाने के लिए दिया। तो राउल्ट ने विलयनों के वासदाब, एक चीज आपको याद रखना है कि विलयनों के वासदाब और विलय के सांद्रण, राउल्ट ने विलयनों के वासदाब और विलय के सांद्रण के मध्य में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। तो राउल्ट का नियम आपको अच्छे से याद रखना है कि राउल्ट ने जो अपना नियम दिया था वो दो चीजों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए दिया था। वो दो क्या है देखेंगे आप लोग। तो पहला है विलयनों के वासदाब और विलय के सांद्रण, ये दो चीजें आपको याद रखना है। राउल्ट ने विलयनों के वासदाब और विलय के सांद्रण के मध्य में संबंध को दर्शाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। राउल्ट ने क्या बोला था देखेंगे आप। राउल्ट के अनुसार, ठीक है ना, कि स्थिर ताप पर, अच्छे समझिए आप, स्थिर ताप पर किसी अबाष्पशील विलय युक्त विलयन में, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी अबाष्पशील विलय युक्त विलयन में जो विलायक का वासदाब होता है वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, यह राउल्ट ने कहा। तो राउल्ट का नियम आपको अच्छे समझना है। राउल्ट का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी अबाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का जो वासदाब है, या समझिए आप, विलायक का जो वासदाब है वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने अपने नियम में क्या बताया कि कोई ऐसा विलयन है जिसमें अबाष्पशील विलय मिला हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें जो विलायक का वासदाब है वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आइए और देखते हैं इसको। यहां से आप नियम को समझिए कि विलयन का जो वासदाब है, तो किसी भी अबाष्पशील विलयुक्त विलयन में जो विलायक का वासदाब है वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से और समझ लीजिए कि स्थिर ताप पर किसी अबाष्पशील विलयुक्त विलयन में विलायक का जो वासदाब है, याद रखिएगा, विलायक का वासदाब किसके समानुपाती होता है, विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, अच्छा देखेंगे आप लोग चीज और। विलयन का वासदाब, तो वासदाब को हम पी से शो करते हैं। विलायक का वासदाब, तो वासदाब को पी से शो करेंगे और विलायक को हम किस शो करते हैं, ए से। किसके समानुपाती होता है, विलायक का मूल प्रभाज। मूल प्रभाज को एक्स से दर्शाते हैं और ए से हम दर्शाते हैं किसको, जानते हैं आप लोग, विलायक को। तो ये हमारा नियम है, किसी भी अबाष्पशील विलयुक्त विलयन में विलायक का जो वासदाब होता है वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्ट ने बोला था। आगे देखेंगे इसको हम लोग। तो आगे देखिए आप लोग, यहां से हम इसको लेते हैं। तो यहां से क्या है कि पी ए समानुपाती क्या है स्टूडेंट्स, एक्स ए। मतलब यहां से क्या है, विलायक का जो वासदाब है वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आप लोग ध्यान से। हम इसको लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल हो जाएगा के एक्स ए। क्या हो जाएगा यहां समझना है, पी ए इक्वल क्या हो गया साथ स्टूडेंट्स, ये के ए। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे, ठीक है। अब यहां से आपको अच्छे समझना है कि यहां पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि देखो ध्यान रखना, ये क्या है, विलायक का मूल प्रभाज। हम जानते हैं कि विलयन का जो मूल प्रभाज होता है, पहले पढ़ चुके हैं, विलयन का जो मूल प्रभाज होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं चूंकि एक्स ए इक्वल क्या हो जाता है, 1, ठीक है। और यहां पे ये क्या है, ये विलायक का विलायक का वासदाब है। तो यहां से हम लिखेंगे ये है विलायक का वासदाब, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए। इन दोनों में आपको अच्छे समझना है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। ये हो जाएगा एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से आपको ध्यान रखना है पी ए क्या है, विलायक का वासदाब है, और इसको हमने बदल दिया शुद्ध विलायक के वासदाब में। किसमें बदल दिया, शुद्ध विलायक के वासदाब में। पूरा आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहां से आगे से, अब यहां से आप देखो, जब ये कंडीशन आती है तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहां लिखते हैं कि देखिए
पी ए बराबर, अब यहाँ पे के हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, पी ए बराबर के। अब एक्स ए की वैल्यू चूंकि क्या थी, एक थी, तो एक को हम नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे ये कंडीशन हुई। लेकिन अब ये आप पी ए देख रहे हैं, तो पी ए बराबर हमने क्या माना, पी नॉट ए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी नॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इक्वल हो जाएगा हमारा के। अच्छे से पूरा आपको समझ में आ रहा है, पी नॉट इक्वल क्या हो गया हमारा, के। क्लियर, ये समीकरण नंबर हमारा एक था, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 2। उम्मीद है आपको इतना पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है कि एक्स बराबर हो गया 1 और पी ए बराबर क्या होगा हमारा, पी नॉट ए। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, एक्स ए की वैल्यू एक्स 1 होती है, इसलिए हमने इतना लिखा, पी नॉट ए इक्वल क्या हुआ हमारा ये के। चूंकि हम पी ए की जगह क्या ले सकते हैं, पी नॉट ए, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, पी नॉट ए। समीकरण नंबर क्या दिया हमने इसको 2। अब यहां से लिखेंगे आप लोग समीकरण 2 से के का मान कहां रखेंगे हम, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे, के का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहां पे क्या है देख सकते हैं आप लोग, यहां है पी ए इक्वल क्या है यहाँ पे, के। तो के का मान क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा पी नॉट ए, और यहां पे क्या आ गया एक्स ए, यहां पे क्या हुआ एक्स ए। आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखिए आप यहां पे चूंकि विलयन का मूल प्रभाज विलयन का मूल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। जब हम लोगों ने मूल प्रभाज पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था, चूंकि विलयन का मूल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है, अतः क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ए प्लस एक्स वी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों देखिए, ये विलायक है और ये क्या है, विलय, दोनों को मिला दिया तो क्या बना विलयन। एक्स क्या है यहाँ पे, मूल प्रभाज है, इन दोनों का मान कितना होता है, 1। आगे करेंगे हम इसको सॉल्व, तो देखिए एक्स ए बराबर यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, माइनस ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का, ये क्या होगा हमारा एक्स वी। समीकरण नंबर 3, इसको हम समीकरण नंबर देंगे, देखिए ये जो था इसको हम देंगे समीकरण नंबर हमारा 3, और इसको बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। क्लियर है, अब हम क्या लिखेंगे यहां से कि समीकरण 4 से किसका मान, एक्स ए का मान, समीकरण 4 से एक्स ए का मान कहां रखेंगे हम रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण जो हमारा 4 है, समीकरण 4 से एक्स ए का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो आइए रखते हैं, यहां से क्या है हमारा, देखेंगे आप लोग पी ए इक्वल, यहां से क्या है हमारा पी नॉट ए। अब ये जो एक्स ए है, एक्स ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स वी। क्लियर हो रहा है आपको। अब इसको हम पूरी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, देखिए पी ए इक्वल ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका पूरा सब में क्या होगा, इनटू हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा पी नॉट ए, 1 में इनटू हुआ, माइनस क्या होगा हमारे पास पी नॉट ए, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वी। समझ में आ रहा आपको अच्छे से पूरा। यहां से हमने क्या किया था, एक्स ए का मान जो है हमने इसमें रखा, तो यहां से ये पी ए लिखा हमने, पी नॉट ए की जगह पी नॉट ए लिखा, एक्स ए की जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स वी। इस पूरे का हमने इसमें इंटू कर दिया, 1 में इंटू किया पी नॉट ए का तो पी नॉट ए आया, और इसमें प्लस माइनस माइनस हुआ पी नॉट ए एक्स बी। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करेंगे। जब पक्षांतरण करेंगे तो ये पूरा जो माइनस का इस तरफ आएगा बराबर के, तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास क्या हुआ पी नॉट ए एक्स वी। समझ में आ रहा है, बराबर के इस तरफ आप देख पा रहे हैं, यहां से क्या है पी नॉट ए, ठीक, और यहां पे जो प्लस का उस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब अगेन यहां से क्या करेंगे, देखिए एक्स वी बराबर हमारे पास क्या है पी नॉट ए माइनस क्या है पी ए, ठीक, और यहां पे है तो ये कहां पहुंच जाएगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो क्या हुआ हमारे पास पी नॉट ए। ये राउल्ट का नियम है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक,
हम लोगों को पढ़ना था बाष्प दाब में अवनमन। यहां से आप और अच्छे समझ सकते हैं कि इसमें आप लिख सकते हैं पूरे में कि उपरोक्त समीकरण में, इसके बाद लिखेंगे आप लोग उपरोक्त समीकरण में जो इतना है, देखिए आप उपरोक्त समीकरण में पी नॉट ए माइनस पी ए, ध्यान रखिएगा ये वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए, ये जो आपको ध्यान रखना है ये है बाष्प दाब में अवनमन। क्या है ये? यह है बाष्प दाब में अवनमन, ठीक। और जबकि हम पूरे फार्मूला की बात करेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए और अपान में क्या था हमारा पी नॉट ए, ये हो जाएगा बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। ये हुआ आपका पूरा राउल्ट का नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में ये पूरा आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ये पूरा हुआ हमारा राउल्ट का नियम, ठीक। अच्छे समझना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहां से एक चीज और समझते हैं। तो राउल्ट का नियम आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोग देखेंगे यहां से एक क्वेश्चन आता है। मैंने बताया था आपको कि अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से हम क्या करते हैं, हम किसी भी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी विलेय का आणविक द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करते हैं। किसकी वजह से? तो एक क्वेश्चन आता है कि राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या रहेगा? राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान मतलब एमबी, बी यानी विलेय, एम यानी आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसकी सहायता से ज्ञात करना है? राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है? राउल्ट का नियम। इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे? विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। देखिए कि यहां से हमने क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस क्या हुआ पी ए, और यहां पे हमारे पास क्या है पी नॉट ए, ये वाला इक्वल में क्या है हमारे पास एक्स वी। एक्स वी आप लोग जानते हो विलेय का मूल प्रभाज। क्या है स्टूडेंट्स? ये विलेय का मूल प्रभाज। तो हम लोग जानते हैं कि विलेय का मूल प्रभाज का, जब हमने मूल प्रभाज पढ़ा था तो इसका फॉर्मूला निकालना हम लोग जानते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं एन बी, और यहां से क्या होगा एम बी प्लस एन ए। क्लियर है? यहां पे आप ये पूरा लिखते हुए चलेंगे। सॉरी। अब यहां से आप जानते हो कि एन यानी क्या होता है? मोल, और मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मीन्स क्या हो जाता है? W बटे एन। चूंकि यहाँ पे बी लगा है तो सभी में क्या लग जाएगा? यहाँ पे यहाँ बी लग जाएगा। तो अब यहां पे आप देखेंगे हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे डब्ल्यू वी अपॉन एम बी, और इस पूरे के बटे में यहां पे क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अच्छे से आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। देखिए अब एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग यहां से अच्छे से कि अगर ये कंडीशन होती है तो ये दोनों सेम है, तो इस विलायक की तुलना में ये जो विलेय आपको दिख रहा है, ये विलेय, इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं? इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसको हम नेग्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको हम नेग्ड मानते हैं। जब इसको हम नेग्ड मानेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बचेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहां पे क्या बचा हमारे पास? डब्ल्यू ए अपॉन क्या बच रहा है? एम ए। अब यहां से आप देखिए हमारे पास क्या है, यहां से देख सकते हैं आप लोग कि पी नॉट ए माइनस क्या है हमारे पास? पी ए, और यहां से क्या है? पी नॉट ए। अब इसके इक्वल में हमारे पास यहां से क्या बच रहा है? डब्ल्यू वी अपॉन क्या है? एम बी, और ये बटे में जो संख्या है ये क्या हो जाएगी? पलट जाती है। तो यहां से क्या हो जाएगा? एम ए अपॉन में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए। हमें ज्ञात क्या करना है? एम बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? एम बी, राउल्ट के नियम की सहायता से। तो इस एम बी को क्या करेंगे? हम यहां पे ले आएंगे जो कि हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे एम बी इक्वल, यहां पे क्या बच रहा है हमारे पास? डब्ल्यू वी, ठीक है, इंटू में हमारे पास क्या है? एम ए, और इसके यहां पे क्या है? डब्ल्यू ए इंटू में। अब ये जाएंगे तो ये कहां चला जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास
पी नॉट ए, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है साथियों, अच्छे से याद रखिएगा। इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से हम ब्ले का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है राउल्ट के नियम की सहायता से ब्ले का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहां से ब्ले का आणविक द्रव्यमान हमने किसकी सहायता से ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, राउल्ट के नियम की सहायता से। इस फार्मूले से आगे चल के हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और ब्ले का आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।